हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 6 मार्च को होने वाले इंग्लिश की परीक्षा में आप किस प्रकार से लिखेंगे, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये अपने आरबीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये आंसर शीट मिल जाएगी। ये उस बच्चे की आंसर शीट है जिसको इंग्लिश में 80 आउट ऑफ 80 आए हैं। ठीक है, ये लास्ट टाइम जो अपडेट की हुई जो आंसर शीट्स हैं उनमें से एक हैं। ठीक है, वहाँ पर आप जाके इसको चेक भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आपको लिखने कैसे हैं, क्वेश्चंस को किस प्रकार अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस आपको पहले करने चाहिए, क्या क्वेश्चंस आगे पीछे करने से क्या कोई मार्क्स पे फ़र्क पड़ता है, स्पेलिंग एरर होने पे कितने तक नंबर काटे जा सकते हैं, हैंडराइटिंग कैसी होनी चाहिए, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी आंसर शीट में करने का एक बेहतरीन तरीका मिलेगा जिससे आप भी पूरे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, ये अपने 2022 की कॉपी है, उसके बाद में अभी लेटेस्ट कुछ भी अपडेट हुआ नहीं है। ठीक है, ये विद्यार्थियों की सुविधा के लिए बोर्ड में बच्चे कैसे लिखेंगे उसकी सुविधा के लिए आरबीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये कॉपियाँ डाली हुई है। ठीक है, जिसमें इस विद्यार्थी को हर प्रश्न में पूरे एकदम करेक्ट मार्क्स मिले हैं। कुछ मिस्टेक्स हुई है लेकिन उनको भी नज़रअंदाज कर दिया गया है। ठीक है, तो किस प्रकार की मिस्टेक है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनसे। ठीक है, आपने न्यूज़पेपर की कटिंग्स वगैरह में पढ़ा होगा कि विद्यार्थियों को हल्की फुल्की गलती के लिए नंबर नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, और उनके लिए जो पुरानी कॉपियाँ जो अपलोड की हुई है उनको भी यहाँ पे बच्चों को देखने के लिए आरबीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड की हुई है। ठीक है, और ये भी बताया गया है कि अगर किसी विद्यार्थी को 15.25 नंबर आ रहे हैं तो 16 हो जाएंगे, 17.5 आ रहे हैं तो भी 18 हो जाएंगे। और मतलब आप अगर किसी नंबर से थोड़ा सा भी आगे जा रहे हैं 0.1% तो भी आपको अगले वाला नंबर दे दिया जाएगा। जैसे आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा मिला है, ठीक है ना, इस प्रकार के नंबर मिले हैं तो ये 6 नंबर माना जाएगा। ठीक है ना, ये अब देखते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, सबसे पहले जो आपके, क्योंकि इस बार थोड़ा पेपर पैटर्न चेंज है, अपने 10 के 10 एमसीक्यूज आएंगे, तो आप ये तरीका भी अपना सकते हैं जिसमें आपने फर्स्ट का जो पहला है उसका ए ऑप्शन लिखा, उसमें जो भी अपने मौर्य एम्पायर वगैरह था वो आपने लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं तो आप इस प्रकार से एक टेबल बनाकर, ठीक है, और उसके अंदर इस प्रकार से रख के आप यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट इसमें क्या है कि ए ऑप्शन, सेकंड इसमें क्या है कि सी ऑप्शन, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। दोनों ही एकदम बढ़िया तरीके हैं, किसी से भी करिए कोई आपका मार्क्स कटेगा नहीं। तो यहाँ पे इस विद्यार्थी को यहाँ पे पूरे मार्क्स मिले, जो 6 नंबर का पहले आता था पैसेज उसमें 6 में से 6 इनको मिले हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट जो पैसेज आया उसमें भी इसी टाइप से कर रखा है इन्होंने। ठीक है ना, ऑप्शन चुन रखे हैं, फिर जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनके आंसर इन्होंने लिख रखे हैं और ये भी इनके सारे करेक्ट थे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट जो पोर्शन आता है अपने, जिसमें अच्छा ये दो क्वेश्चन बड़ी ध्यान से करने पड़ते हैं यहाँ पे कि ये जो स्पेलिंग है ना इसमें थोड़ा इधर उधर लग रहा है कि स्पेलिंग किस टाइप से है, लेकिन यहाँ पर इस विद्यार्थी के कोई नंबर नहीं काटे, यहाँ पे पूरा 1 नंबर था, 1 नंबर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में इसके ग्रामर के क्वेश्चन थे। ठीक है ना, ग्रामर के 4 क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं, इस बार भी आएंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इनको पूरे नंबर मिले हैं। इन्होंने हैड रेड लिखा है, मैट लिखा है, हैव बीन स्टडिंग और टेक लिखा है। ठीक है ना, तो ये इनको मिल गए हैं, पूरे मार्क्स मिले हैं। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। आपके इस बार 2 एमसीक्यूज होंगे और 2 फिलिप्स वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है ना, पेपर पैटर्न हम डिस्कस कर चुके हैं, आप जानते हैं, और आपको यहाँ पे बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन मिलेगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे, ठीक है, इनका क्वेश्चन नंबर लगाया, सीधा आंसर लिखिए। पहली बात, कई बार विद्यार्थी ये पूछते हैं कि क्वेश्चन सीक्वेंस में करना ज़रूरी है, तो इसका एक सिंपल सा नियम ये है कि अगर आपको ये लगता है कि आप बेहतरीन ढंग से पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो हमेशा सीक्वेंस में ही करिए। क्या, पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी सीक्वेंस में करिए। क्यों? क्योंकि टीचर जब भी चेक करेंगे तो वो देखेंगे सीक्वेंस में आपके सही होते जा रहे हैं क्वेश्चन, तो इसका इंप्रेशन बहुत बढ़िया पड़ता है, जिसके कारण टीचर अगर आपकी माइनर मिस्टेक आगे आती है ना तो उसको भी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आपने सबसे पहले ही आपने अपने लेटर उठा के करना शुरू कर दिया, या आपने ईमेल लिख दिया, या पैराग्राफ या स्टोरी लिख दिए, तो टीचर के दिमाग में ये आता है कि ये विद्यार्थी पास होने के लिए आया है। ठीक है, तो फिर अगर उसकी हल्की फुल्की मिस्टेक हो गई तो उसको इग्नोर नहीं कर पाते और उसके लिए मार्क्स काट देते हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आप सीक्वेंस में ही लिखें। अगर आपको किसी का आंसर नहीं पता तो वहाँ पे आप जगह छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है ना। ये अपने कौन से सेंटेंस है, नरेशन वाले सेंटेंस है, जिसमें नरेश टोल्ड मी दैट ही डिडंट बिलीव मी, ठीक है, और माय फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन द स्नेक, ठीक है। यहाँ तक कोई मिस्टेक नहीं। आगे आपको मिलेगा कुछ स्पेलिंग एरर भी है, लेकिन टीचर ने वहाँ पे उनको छोड़ दिया है, ठीक है। पहले अपने कंजक्शन वाले आते थे, जो ये क्वेश्चन थे, काम पांचवा क्वेश्चन था, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हल्की फुल्की मिस्टेक्स हुई है, जैसे देखिए द ट्रीज आर कट विदाउट थिंकिंग, कट बाय द पीपल विदाउट थिंकिंग, ऐसा था। तो यहाँ पे ये एरर हुई, लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट ने यहाँ से इनको कट कर दिया है और टीचर ने इनको पूरे मार्क्स दिए, ठीक है। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच बाय हिम, ठीक है। ये वाले अपने पैसिव के सेंटेंस थे, ठीक है। फिर आते हैं अपने जिनमें क्वेश्चन फ्रेम करने वाला, ठीक है। वोम डू यू रेस्पेक्ट, यहाँ पे वोम लिखना था, फिर ये पीछे था ही, ठीक है ना। वोम डू यू रेस्पेक्ट मतलब आंसर था, इससे क्वेश्चन बना दिया था, ठीक है। पहले अपने ऐसे WHOM होम से बनाना था, पीछे लिखा होता तो ये बना दिया, एकदम करेक्ट है, क्वेश्चन मार्क भी लगा है, बिल्कुल बढ़िया है। फिर 8वां क्वेश्चन अपने इसमें था क्वेश्चन टैग वाला, अपने भी क्वेश्चन टैग है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहाँ था इजेंट और यहाँ पे देयर का देयर लिखा था, ठीक है। पहले गलत किया, फिर इसको वापस करेक्ट कर दिया। अगर आपके कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है तो वहाँ ऐसे 0 लिखा जाएगा, ठीक है, लेकिन ये बाद में इसको करेक्ट कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद में अपने 9th क्वेश्चन था, जिसमें अपने ऑल दो, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला था कि ऑल दो या हु या नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनमें से चूज करना था, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ से अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर, ही सोन हिज फील्ड विद कॉर्न, उसने अपने खेत में कॉर्न लगाया था। ही नीड ओनली अ डाउनपोर टू राइपन हिज फील्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्पेलिंग एरर होने पर भी थोड़ा थोड़ा मतलब इग्नोर कर दिया जैसे यहाँ लुकिंग लिखा है, इन्होंने इधर लिख दिया, चलता है द ईस्ट साइड एंड देयर वर क्लाउड्स कमिंग फ्रॉम द ईस्टवर्ड साइड व्हेन द रेन बिगेन, ही, अब देखिए यहाँ पे रेन बिगेन, ही बिकेम वेरी हैप्पी एंड सैड द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और कई बार आ चुका है और बार बार आता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिए। द न्यू वन बिगर आर ऑफ 10 एंड द लिटिल आर 1 5 सेंट, ठीक है ना, ये बोला गया था, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर का था, काफ़ी अच्छा लिखा है इन्होंने और नंबर यहाँ पे इनको पूरे मिले हैं, ठीक है। फिर अगला देखते हैं अपने, जिसमें ये क्वेश्चन था, इसमें भी इन्होंने कुछ खास नहीं, लेकिन हल्की फुल्की जो एरर ऐसे मिस्टेक हुई थी इनकी, ये इग्नोर कर दी गई, ठीक है ना। यहाँ पे बीच में अपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो स्नो ऑफ डस्ट के राइटर हैं उनके बारे में लिख दिया, ठीक है, और पोइम क्या बताती उनकी थीम यहाँ पे लिखनी थी, इन्होंने लिख दी बहुत बढ़िया ढंग से। ये भी 2 नंबर का था, 2 नंबर इनको यहाँ पे दिए गए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा टेंस की मिस्टेक हुई, लेकिन इन्होंने बाद में ये चेंज करके अपने इसको काम को दोबारा पढ़ के सुधार लिया। तो एक बार आप काम कर लेते हैं तो हो सकता है कोई मिस्टेक रह जाए, तो उसको आपको सुधार कर लेना है, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट वाले में। यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं, भोली वॉज अ वेरी सिंपल गाय, ठीक है। एवरीबडी थॉट दैट सी वॉज अ फुलिश एंड अ डम्ब काउ, ठीक है। बट आफ्टर गेटिंग एजुकेशन भोली इज लाइफ हैड चेंज्ड, ठीक है ना। तो ये भोली के लाइफ में एजुकेशन ने किस प्रकार से चेंज किया, ये वाला क्वेश्चन है जो कई बार आ चुका है और बार बार आता है, ठीक है। ये वाला है। फिर यहाँ पे ठीक है, बढ़िया चल रहा है और बढ़िया से काम किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और पूरे मार्क्स मिल रहे हैं इनको, ठीक है। और नेक्स्ट देखिएगा, तो यहाँ पे कुछ इन्होंने मिस्टेक की है, लेकिन इनके लिए नंबर नहीं काटे गए इनके लिए, ठीक है ना। यहाँ पे एक गलत किया, फिर वापस से इसको करेक्ट कर दिया गया, यहाँ पे 0 दिया गया, फिर इस 0 को 2 में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। मानसून सीजन अट्रैक्ट द टूरिस्ट टू कुर्ग, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको इनकरेक्ट करके फिर बाद में करेक्ट कर दिया गया, ठीक है। चलिए फिर देखिए, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे जो है क्वेश्चन वही है, अपने चैप्टर्स के क्वेश्चन है, जो इनका आंसर इन्होंने सही लिख रखे हैं, ठीक है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी नाइट्स, और यहाँ पे पोइम के बारे में बताया था, इन्होंने बता दिया बड़ी बेहतरीन ढंग से, ठीक है ना। यहाँ अपना 18वां, फिर यहाँ 19वां क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। वांडा पेंटोस की जो अभी चैप्टर है नहीं, पहले हुआ करता था, ठीक है, उनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और इस प्रकार की आप कॉपी इसको देख लीजिए किस प्रकार से इन्होंने लिख रखा है।
गलतियाँ हुई है, लेकिन इन्होंने खुद ने ही उनको सुधार कर लिया है और उनके लिए ऐसा कुछ खास इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपके नंबर पे, और इतनी सख्ताई आपकी बरती नहीं जाती है, ठीक है ना। अब ये ईमेल यहाँ पे आया है, ठीक है ना, तो ईमेल का @ यहाँ पे अपने ईमेल एड्रेस लिखा, फिर जो तरीका बिल्कुल प्रॉपर तरीका यहाँ अपनाया गया है, ठीक है, इसमें कोई है नहीं, समस्या है नहीं, ठीक है, अपने मन से लिखी हुई चीज़ें यहाँ पे, ठीक है, इसको एक बार और आप देख सकते हैं। और आप जानते हैं ईमेल एक ही पेज पे जिस पे करते हैं उसी पे पूरा होना चाहिए। अ हेयर एंड अ टोरटोइज, ये वाली स्टोरी है, कई बार आ चुकी है, ठीक है। मोरल इसमें लिखना कंपलसरी होता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था कि आपने बर्थडे अपना कैसे मनाया, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देनी थी, ठीक है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन था। इस प्रकार से इन्होंने क्वेश्चन किए। लास्ट में द एंड लिखना ज़रूरी है, रोल नंबर अपने लिखने यहाँ कंपलसरी है, ये वर्ड ज़रूरी है ताकि टीचर को ये समझ में आए यहाँ आपने काम ख़त्म कर दिया। इसके बाद में आपको जो है यहाँ नीचे इस प्रकार से ये क्रॉस कर देना है, सारे पेपर को इस प्रकार से एक लाइन खींच के सभी पेपर से उनको क्रॉस कर देना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि कैसे आपको क्वेश्चन करने किस टाइप से करने हैं, ताकि आपसे कोई मिस्टेक हो नहीं। हल्की फुल्की मिस्टेक होती है उनकी आपको टेंशन लेनी नहीं है, आपके नंबर यूँ ही नहीं काटे जाएंगे। काम अगर आप सफाई से करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन आप स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।